सभी घटनाओं को बाबा आपने सार्वजनिक करने का निश्चय क्यों किया? कुछ घटनाएं मैंने सुना है कि सार्वजनिक नहीं करनी चाहिए, लेकिन आप हैं कि अपने सभी तमाम अनुभव जनता जनार्दन से साझा कर रहे हैं। इसका कारण अवश्य बताने का कष्ट करें। जो चीजें सार्वजनिक करने की नहीं होती वो मैंने अभी भी सार्वजनिक नहीं की हैं। ये मत भूल जाना कि ऐसी गुस्ताखी मैं करूंगा। अभी भी मारण, मोहन, सम्मोहन, वशीकरण, स्तंभन, ये सभी अभिचार कर्म मैंने उजागर नहीं किए हैं। यद्यपि मैंने सभी सीखे हैं और मैं सभी को जानता हूं। मैं बखूबी जानता हूं कि कौन सी विद्या लोक हित में रहेगी और कौन सी विद्या लोक हित में नहीं रहेगी। मारण, मोहन, वशीकरण, सम्मोहन, स्तंभन, विद्वेषण, ये सभी ऐसी क्रियाएं हैं जो कि मानव के हित में नहीं होती। अगर ऐसी क्रियाएं सार्वजनिक होनी शुरू हो गई तो वो एक परमाणु बम का काम करेंगे। विनाश निश्चित है, क्योंकि मनुष्य का मन हुक्म चलाना चाहता है। मनुष्य का मन मात्र दूसरे पर हुक्म चलाना चाहता है, हुक्म सहना नहीं चाहता। अगर ये बातें सार्वजनिक हो जाएं तो निश्चित ही विनाश हो जाएगा। जिन व्यक्तियों से हम घृणा करते हैं, हम तो इतने असहनशील हैं कि थोड़ा किसी ने आंख भर के भी देख लिया तो हम चाहते हैं कि इसे तत्क्षण इसका गला दबोच दें। ऐसे में जब हर एक व्यक्ति हुकूमत करना चाहता है, ऐसी प्रक्रियाएं सार्वजनिक हो जाएं तो क्या होगा संसार का? नहीं, ऐसी क्रियाएं मैंने अभी भी सार्वजनिक नहीं की और कभी भी सार्वजनिक नहीं कर सकूंगा। लोग मुझे कहते हैं, मुझे प्रभु का दर्शन करवा दीजिए। मैं उनसे कहता हूं कि प्रभु खुद ही दर्शन दे देंगे, तुम योग्यता अर्जित कर लो। इतना मूर्ख नहीं इस संसार का रचयिता, जिसके एक कण का तुम निर्माण न कर सको और उसने इतनी सृष्टि बना दी कि बेकार में घूमती फिर रही है। मैंने अपने ब्रह्मांड भ्रमण में इस बात का जिक्र किया कि मैंने अनेकों एस्ट्रॉयड्स, पत्थर, बड़े बड़ी चट्टानें घूमती हुई देखी स्पेस में, अंतरिक्ष में। पहले पहले मैं डरता, करे इतनी बड़ी चट्टान
अभ्यास नहीं था। मुझे मार देगी, जख्मी कर देगी, लेकिन वो मेरे बीच में से गुजर जाती, तब मुझे पता चलता कि नहीं, एस्ट्रल बॉडी को ये नहीं मार सकती, सूक्ष्म शरीर को ये नहीं मार सकती, स्थूल शरीर को मार सकती है, क्षति पहुंचा सकती है। मैंने सार्वजनिक नहीं किया। ट्रेन की घटना के बाद मेरा मन बहुत उदास था। मैं उस शक्ति की तलाश में दिन भर रात बावरा हो गया था कि कौन है वो जिसने मुझे पायदान से नीचे उठा के ट्रेन के प्लेटफॉर्म में फेंक दिया। किसने मेरी जान बचाई? किसको मुझ पर दया आई? इधर उधर बहुत गुरुओं से पूछा, नामी गिरामी लोगों से पूछा, शास्त्र तराशे, नाकामी हाथ लगे। कुछ पुस्तकें भी मैंने पढ़ी, नाकामी हाथ लगे, कुछ नहीं मिला। और मैं इस उधेड़बुन में बीमार हो गया। बीमार होता होता मैंने चारपाई पकड़ ली। इतना कमजोर हो गया, खाना पीना न के बराबर, न कुछ खाता न कुछ पीता। मेरे पिता की दुकान थी, खाने पीने को बहुत था, पौष्टिक पदार्थ, दूध, घी, मलाई, मिठाई, सभी कुछ, खाने पीने की घर में कोई कमी नहीं। लेकिन मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता था, चारपाई पे पड़ा रहता। मुझे याद है, मुझे ऐसे लगने लगा था कि अब तेरा अंत करीब है। पहले भी मैंने जिक्र किया, मैंने दीवार के ऊपर तारीख लिख दी। आज भी मैं याद करता हूं, 12/12/70, 12/12/1970, बस आखिरी तारीख। हर पल मुझे लगता, अब गया तब गया, अब गया तब गया, प्राण निकले अब निकले तब निकले। और मन की व्यथा थी कि कम होने का नाम नहीं ले रहे थे। बहुत अकल्पनीय स्थिति में मैं था, बीमार था। माता मुझे राजस्थान के गंगानगर में बड़ा हॉस्पिटल, मेरे मौसा जी वहाँ इंचार्ज थे हॉस्पिटल के, वहाँ ले गई। उन्होंने सभी टेस्ट किए, कुछ दवाइयाँ दी। मैं बच्चा था, कोई इतनी उम्र भी ना थी, 18 वर्ष के करीब। लेकिन मुझे लगा कि मैं मर जाऊंगा, मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा। मैंने माता से कहा, माता मुझे घर ले चलो, मैं अपने घर पे मरना चाहता हूं। माता मुझे घर ले आई, चारपाई पे पड़ गया, कुछ खाता नहीं, कुछ पीता नहीं। हमारे शहर में एक वैद्य राम शरण दास नाड़िया वैद्य थे, नाड़ी देखकर रोग की पहचान करते थे। उसके पास अक्सर वैद्य जी मेरे पिताजी से दूध पिया करते थे, कढ़ाई का।
जब दूध देने गए पिताजी तो मन में आई कि इनसे पूछ रहे, ये भी तो अच्छे वैद्य। सारी व्यथा कह सुनाई। मेरा पुत्र है, ऐसे पता नहीं क्या हो गया है। घटना मैंने किसी को बताई नहीं थी। एकदम से अच्छा भला सभी जगह दिखा दिया, ठीक नहीं हो रहा है। उसने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं घर पे आऊंगा। तो घर पे आए, बैठ गए। उन्होंने मेरी एक नब्ज पकड़ी, 5 मिनट, दूसरी नब्ज पकड़ी, आराम से देखते रहे और मुझे कहने लगे कि मैं एक पुड़िया भेजूंगा, वो खा लेना मलाई के साथ, और फिर आप मेरी दुकान पे आ जाना पुत्र। उनकी दुकान और घर एक ही जगह पे थे। वृद्ध हो गए थे, यद्यपि उनकी दुकान अलग से भी थी, लेकिन उन दिनों में वो घर में ही बैठा करते थे। वृद्ध होने के कारण वहीं से मरीजों को देखते, इलाज करते, दवाई देते। मैंने सोचा कितना मूर्ख है, इतने बड़े बड़े डॉक्टर हार गए, इनकी एक पुड़िया से मैं कैसे ठीक हो जाऊंगा और चलकर इनकी दुकान पर कैसे पहुंच पाऊंगा? असंभव है। बात जची नहीं। थोड़ी देर में पुड़िया आ गई, मलाई के भीतर पुड़िया डाल के मैंने ले ली, ऊपर से दूध पी लिया थोड़ा। थोड़ी देर बीती होगी, मुझे लगा जैसे मैं बैठ सकता हूं। मैंने कोशिश की, माता से बोला मुझे लगता है मैं बैठ सकता हूं। माता ने कहा बैठो, करो कोशिश। मैंने कोशिश की, बैठ गया। थोड़ी देर और बीती, मुझे लगा कि मैं उठ भी सकता हूं। मैंने माता से कहा उठ भी सकता हूं, लगता है, उठो। मैं उठ गया। थोड़ी देर और बीती, मुझे लगा मैं चल सकता हूं। माता कहने लगी चलो, फिक्र मत करो, गिरोगे नहीं, चढ़ के देखो। मैंने चल के देखा, पांव थोड़े थोड़े लड़खड़ा रहे थे, कमजोरी थी, लेकिन चल पाया। और मैं धीरे धीरे चलकर वैद्य जी की दुकान पर पहुंच गया। अब मैं अक्सर वहां जाने लगा। लोग आते, दवाई ले जाते, मंदिर जाते, मुझे साथ ले जाते। चला नहीं जाता था, रिक्शा पे मुझे भी बिठा लेते, वहां जाकर दुर्गा मंदिर में प्रसाद वगैरह बांटते। ऐसा सिलसिला चलता रहा। बहुत विद्वान, मैं अभिभूत हो गया उनकी इस एक पुड़िया से, और उसके बाद उन्होंने कोई विशेष दवा मुझे नहीं दी। उनके दोहते वहां बैठे होते और वो रोज कहते कि तुम सीख लो मेरे बैठे बैठे जो विद्याएं मेरे पास हैं। लेकिन उनकी कोई रुचि नहीं थी। मुझसे पूछने लगे कि बेटा तुम सीख लोगे? मैंने कहा मुझे सिखा दो, मुझे शौक भी है इस लाइन का। तो मुझे कहने लगे मेरे पास ऐसे फार्मूलाज हैं, वो भी बताऊंगा, कुछ डाइट के फार्मूलाज भी हैं, वो भी बताऊंगा, और कुछ
ऐसे मंत्र भी हैं दवाई के रूप में, जिससे मृत व्यक्ति के भीतर जीवन फिर से पिरोया जा सकता है। संजीवनी। बड़ा हैरान हुआ, लेकिन अब मेरी हैरानी वो हैरानी नहीं थी जो पहले दिन थे। अब मुझे विश्वास हो चला था। मैंने कहा वैद्य सिखा दो। दिन बीतते गए। मुझे नाड़ी देखना उन्होंने सिखाया, कुछ फार्मूलास देसी दवाइयों के बताए। एक दिन कुछ दवाइयां कागज पे लिखकर उन्होंने मुझसे कहा कि जाओ यहां लक्ष्मण दास जुम्बे वाला, उसकी दुकान पर जाके कह देना वैद्य जी ने दवाइयां मंगाई हैं, दवाई लेके आ जाना, मैं तुम्हें संजीवनी दवा बना के दूंगा। मृत व्यक्ति के मुख में डाल दो, वह व्यक्ति जीवित हो जाएगा। ये बड़ी हैरानी है। वो दवाइयां उन्होंने लिखी, मुझे समझ नहीं आई। मैंने जाके वो पर्ची हमारे शहर के मशहूर करियाना मर्चेंट लक्ष्मण दास पंसारी को दे दी। वैद्य जी ने भेजा है, ये दवाइयां दे दो। ग्राहक बहुत थे, मुझे कहने लगे आप ऐसा करना, थोड़ी देर बाद में आके ले जाना। मैं फिर गया, कहने लगे पिसाऊंगा, पिसा के देनी पड़ेगी, वक्त लगेगा, कल ले जाना। ठीक। संजीवनी वटी का वो फार्मूला कागज उस व्यक्ति के पास पड़ा है। सुबह जैसे ही मैं गौशाला सैर करने जाया करता था, जैसे ही मैं चाय वगैरह दूध वगैरह पी के वैद्य जी की दुकान में गया जो कि घर के बीच में था, तो वैद्य जी मुझे वहां नहीं दिखे। मैंने माता से पूछा वैद्य जी कहाँ है? बेटा वो रात्रि को अचानक बीमार हो गए, उनको बठिंडा लेके गए, हॉस्पिटल में, आ जाएंगे थोड़ी देर में। थोड़ी देर बाद मैं वहीं बैठ गया। थोड़ी देर बाद उनके मृत्यु की खबर आ गई। सब कुछ उजड़ गया। कुछ फार्मूलास उन्होंने बताए, संजीवनी का फार्मूला बीच में रह गया। तब मैंने सोचा कि ये लोग अपने साथ कैसे इतने बड़े बड़े फार्मूलास साथ ले गए, किसी को बता के नहीं गए। मुझे बता दिया था, लेकिन मैं बच्चा था, मुझे पता नहीं था कि ये क्या है, ये कौन सी बूटी का नाम है, मुझे कुछ पता नहीं। हाँ, लेकिन उसको पता था जिस पंसारी के पास मैं गया था। मैंने ये मन में सोचा कि अगर ये विद्याएं मेरे पास जो भी आएंगी, मैं इनको गुप्त नहीं रखूंगा, मैं लोगों में बता दूंगा, जाता जाता बता के जाऊंगा, गुप्त नहीं रखूंगा। उनमें से कुछ फॉर्मुलेशंस हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। कुछ जितना मुझे याद आया, बहुत साल पहले की बात है, करीब 52 साल हो गए इन बातों को। कुछ याद आएंगी, बहुत सी याद आएंगी, कुछ याद नहीं भी आएंगी। जितना हो सका मैं बताने की चेष्टा करूंगा।
अगर आप लंबा जीवन जीना चाहते हो, वेद के ऋषि कहते हैं कि मैं 100 साल जीऊं, हे परमात्मा, मैं 100 साल जीऊं। 100 साल जीने का फार्मूला उन्होंने मुझे बताया है, बहुत आसान। आंवले का मुरब्बा 2 नग ले लो, 2 पीस बड़े आंवले का मुरब्बा, एडल्ट के लिए है। छोटा बच्चा कम मात्रा में खा ले, जिनको शुगर है वो मुरब्बा ना खाएं। आंवले का मुरब्बा 2 अच्छी तरह से धो लें, क्योंकि ऊपर चीनी लगी होती है, उसको खोल लें, फाड़ियां होती हैं, धो लें, उनके बीज वगैरह निकाल दें, चबा चबा के खा लें। 2 मुरब्बा सुबह खाली पेट, आंवले का मुरब्बा, ऊपर से पाव भर दूध पी ले, फीका। चाहो तो थोड़ी सी चीनी डाल सकते हो, गुड़ या चीनी। चबा चबा के 2 आंवला खा जाओ खाली पेट। ऊपर से दूध पी लो पाव भर। मुझे वैजी कहने लगे कि मैंने ये फार्मूला यहां के बहुत से व्यक्तियों को बताया, उन्होंने मुझे नाम लिए। मैंने उन व्यक्तियों से जाकर पूछा, क्या आप इतने वृद्ध हो गए हो? आपके लंबे जीवन का राज? उन्होंने कहा कि हमें वैद्य जी ने बताया, हम 2 आंवला रोज खाते हैं, और वो 106 साल के होके मरे। उनका भाई भी करीब करीब इसी उम्र में मरा। रोज 2 आंवला मुरब्बा चबा चबा के खा लो, साधारण चीज है। ऊपर से दूध पी लो पाव भर, 1.5 पाव, जितना आप पी सकते हो। उसके बाद थोड़ी सैर कर लो। अगर क्रिया योग कर सको बहुत शुभ रहेगा। नाक से श्वास लो, मुंह से छोड़ दो। मेरी एक वीडियो है, क्रिया योग कैसे करें। 15-20 मिनट, आधा घंटा, जितनी देर तुम खुशी से कर सकते हो करो। नाक से श्वास लेना, मुंह से छोड़ना, पूरा श्वास लेना फेफड़े भर के, पूरा श्वास छोड़ देना। ये क्रिया करो। अगर आप 2 आंवला रोज खाते रहे, दूध पीते रहे, देखिए शुगर के मरीज कच्चा आंवला या आंवले की सब्जी, हरा आंवला ऋतु में ले सकते हो, आंवले की सब्जी भी ले सकते हो, आंवले का अचार भी ले सकते हो। लेकिन अगर कच्चा आंवला ले लो सब्जी बना के, ज्यादा अच्छा रहेगा। खाने में खट्टा बहुत होता है, थोड़ी सी चीनी डाल लो तो अच्छे से खा सकोगे। प्रत्येक घर का जीव आंवले का इस्तेमाल जरूर करे, बहुत गुणकारी है, यह अमृत है। घर का प्रत्येक बच्चे से वृद्ध आंवले का इस्तेमाल जरूर करें। जिन वृद्धों को, जो व्यक्ति वृद्ध हो गए, उन्हें कॉन्स्टिपेशन वगैरह की शिकायत रहती है,
वह आंवले का चूर्ण 1 चम्मच सुबह ले सकते हैं, पानी के साथ, कुनकुने पानी के साथ 1 चम्मच अडल्ट आंवले का चूर्ण सुबह कॉन्स्टिपेशन की शिकायत से छुटकारा मिलेगा, एसिडिटी से भी छुटकारा मिलेगा, कब्ज भी नहीं होगी, तेजाब भी नहीं बनेगा, मात्रा को घटा बढ़ा सकते हो अपने शरीर के मुताबिक। 100 वर्ष जीने का राज मुझे जो बताया वैची ने यही था। 2 आंवला रोज खाना, ऊपर से पाव भर दूध पीना, सैर को निकल जाना, थोड़ी सैर कर लो, बस 15-20 मिनट का भ्रमण सफिशिएंट है। अगर आप भ्रमण के साथ साथ क्रिया योग कर सको साफ शुद्ध वातावरण में, तो सोने पे सुहागा होगा। आपको क्रिया योग करने से, आंवला खाने के बाद, दूध पीने के बाद, सैर करते हुए क्रिया योग करने से आपको शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक लाभ होगा। यह तीनों कामों में एक दवा है, तीनों रोगों की एक दवा। आंवला 2 पीस, दूध पाव भर, सैर 15-20 मिनट, सैर करते करते क्रिया योग 15-20 मिनट, नाक से श्वास लेना लंबा और नाक से नहीं मुंह से छोड़ना श्वास लंबा। ये क्रिया रोज करें। 100 वर्ष जीने का अद्भुत फार्मूला है। मैंने बहुत वर्षों तक यह खाया है। क्रिया योग के कारण मुझे लोग पूछ लेते हैं कि आप कुछ नहीं खाते, आप न रोटी खाते हो, न फल खाते हो, न जूस पीते हो, न नमक खाते हो, किसी तरह का आप और ताकतवर पदार्थ नहीं लेते, सब्जी नहीं, फल नहीं, जूस नहीं, खाना नहीं, रोटी नहीं, चावल नहीं, कुछ भी नहीं, आपका जीवन कैसे चलता है? बहुत से डॉक्टर्स जो मेरे शिष्यगण हैं हैरानी मानते हैं कि आप 8 साल से कुछ भी नहीं खाने के बावजूद इतने एनर्जेटिक कैसे महसूस कर पाते हो, इतनी ताजगी आपके भीतर कैसे है? इसका फार्मूला मैं कहता हूं, पुरानी खुराक आंवला दूध। दूसरा क्रिया योग। मैं रोज 2000 क्रिया योग करता था डेली, बिना नागा, और मैं कभी क्रिया योग के दौरान बीमार नहीं हुआ। जब तक मैं क्रिया योग करता रहा मैं कभी बीमार नहीं हुआ, मेरा सिर भी नहीं दुखा। सौ वर्ष जीने का अचूक उपाय है। मैंने उस व्यक्ति से पूछा जाके, हमारे शहर का है, कि बाबा आपके इतनी उम्र का राज। उसके भाई भी करीब करीब उसकी उम्र के थे। वो कहते, बेटा 2 आंवला रोज खाओ, वैद्य जी ने मुझे बताया है। वो लगातार मैं खा रहा हूं, 20-30 वर्ष हो गए। जब तक जीता रहूंगा खाता रहूंगा। ऊपर से दूध पी लेता हूं, घूमता हूं पैदल। 106 वर्ष की उम्र में होके मरा। उसका भाई भी करीब करीब इसी उम्र में मरा।
ये डाइट जो आपको सुंदर आनंद की अनुभूति देने वाला, सुडौल शरीर, निरोग शरीर देने वाला ये फार्मूला, आपका शरीर भी ठीक रहेगा, आपका मस्तिष्क भी ठीक रहेगा। मैं तो ये अक्सर कह देता हूं कि पागल खानों में अगर इस क्रिया योग का अभ्यास कराया जाए तो मेरी मान्यता है कि जो 50-60% तक पागल लोग हैं वो करीब 1 साल में बाहर आ जाएंगे। दिमाग के तंतुओं की इतनी हिफाजत करता है, पौष्टिकता देता है, उनको दुरुस्त करता है, उनकी मरम्मत करता है, उनकी कमियों को और जो भी उनमें खराबियां होती हैं उनको दूर करता है ये क्रिया योग। उतनी कोई भी औषधि नहीं करती। आपकी औषधियां तो शामक हैं, लेकिन ये क्रिया योग शामक नहीं, ये नशा नहीं है। यद्यपि इसको करने से आपको नशा आएगा, लेकिन वो नशा आएगा, मजेदार नशा आएगा। आप जिंदगी में सारा दिन भर खुश रहोगे और जो भी काम करते थे आगे माथा खपाई करके खींचे हुए मन से करते थे, अब तुम वही काम खुश होके करोगे, तबीयत लगा के करोगे, मन में खुशी होगी, प्रसन्नता होगी। आपको काम करते वक्त इतनी ताजगी आएगी आपको क्रिया योग करने से। सभी घरों में अपने बच्चों से भी कराओ यथाशक्ति। बड़े लोग भी करें, वृद्ध लोग भी इसे करें। श्वास तो हमें लेना ही पड़ता है जब तक हम जिंदा हैं, चाहे वो बच्चा है चाहे बूढ़ा है। श्वास गई तो जीवन गया, लेकिन कोई विशेष मशक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा लंबा सांस खींचना है, पूरा फेफड़ा भर के, और सारा सांस छोड़ देना है। इतनी सी प्रक्रिया, सहज प्रक्रिया। चलते चले जाना है। अगर चलते चलते करोगे ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर नहीं कर सकते तो बैठ के भी कर सकते हो, अगर बैठ के भी नहीं कर सकते तो लेट के भी कर सकते हो। किसी भी अवस्था में करो ये क्रिया योग, सभी अवस्थाओं में कारगर सिद्ध होगा। जो नहीं चल सकते बैठ जाएं, जो नहीं बैठ सकते लेट जाएं, लेट के इस क्रिया योग को करें। और ध्यान रखना, अगर आप स्वस्थ हो, आपकी उम्र ठीक ठीक है, अभी 20, 25, 30 के करीब है, तो अभी से शुरू कर दो। मुझे ये फार्मूला क्रिया योग का मैंने पहले भी बताया। 1976 में जब मैं गौशाला मंदिर के शंकर मंदिर में बैठा था, वहां भगवान शंकर खुद प्रत्यक्ष आकर मुझे ये फॉर्मुलेशन दे गए थे कि अगर आपने आध्यात्मिक, शारीरिक और मानसिक तीव्र उन्नति करनी है तो इस क्रिया को रोज करें। मैं 2000 बार जीवन भर इसे करता रहा। एनलाइटनमेंट के बाद भी मैं इसे करता रहा। इस क्रिया योग को अवश्य अपनाएं। मैं क्यों बोलता हूं? इसीलिए अतीत के लोगों ने मुझे सबक दिया है। जैसे कोई साइंटिस्ट कोई खोज करके ब्रॉड माइंडेड होता है, सारे विश्व में फैला देता है। अगर साइंस का आविष्कार ये बिजली माइकल फैराडे अपने पास रखता तो आज सारी दुनिया का भला ना होता। जैसे विज्ञान अपनी खोजों को सार्वजनिक कर देता है, वैसे ही मैं चाहता हूं कि जो मैंने सीखा, देखा, जाना, वो मैंने बांट के जाऊंगा जितना हो सका।
इन अभिचार कर्मों की मुझसे अपेक्षा भी मत रखना। यद्यपि मैंने कुछ बताए हैं लोगों को, लेकिन वो मेरी गलती थी। उन लोगों ने उससे गलत तरह के काम लिए। कुछ लोगों को मैंने बताया, मैं कहूंगा मूर्खतावश गलती से बता बैठा। उन्होंने उसके लिए मारने यंत्रों का उपयोग करके कुछ व्यक्तियों को मारा, कुछ व्यक्तियों को स्तंभित किया, कुछ व्यक्तियों को वशीकरण किया। गलत ढंग से प्रयोग किया, लेकिन जो हो गया हो गया। अब बताने को नहीं, अब मैं सार्वजनिक को बोल रहा। तब मैं एक व्यक्ति के साथ बोला करता था, उन दिनों की बात है, मैं बता दिया करता था कभी कभी कुछ फॉर्मुलेशंस, क्योंकि मैंने 700 के करीब सिद्धियां की थी। मैंने नजर लगने के उपाय पिछले दिन वीडियो डाली। अगले दिन एक महाज्ञानी का मेरे पास कमेंट आया, बाबा जी, मैं समझता था कि कुछ नया मिलेगा साइंटिफिक दृष्टि से, लेकिन आप भी वो दमा चौकड़े ही निकले। ये शीशम का पत्ता और ये नीम का पत्ता, आपने भी तो वही काम शुरू कर दिया। ये ऐसा कर लो नजर नहीं लगेगी। उसकी इस विशाल सृष्टि को मापा नहीं जा सकता। ऐसे लोग मूर्ख हुआ करते हैं। ये तो मैं कुछ चीजें नहीं हैं, और उनको अपने शरीर के ऊपर से घुमाना है। क्रियाएं ऐसी हैं कि दूर बैठा व्यक्ति, 1000 मील 10,000 मील दूर बैठा व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार कर्म कर दे, अपनी इच्छा अनुसार टेलीपैथी कर सके, अपनी इच्छा अनुसार वो बात प्रेषित कर सके। पहले विद्वत जनों में पहुंचे हुए सिद्धों में बातचीत करने का कोई वायरलेस थोड़ा लगी थी, मोबाइल फोन थोड़े थे। वो अन्य विधियों से बातचीत किया करते थे, अन्य विधियों से आपसी वार्तालाप किया करते थे। कुछ विधियां हैं, बहुत सी ऐसी विधियां हैं, लेकिन छुपा ली नहीं। आज उनका कोई अर्थ भी नहीं। जब मोबाइल है, जब व्हाट्सएप है, क्यों माथा खपाई की गई? किसी को सिद्ध करने में 3 वर्ष लगेंगे, किसी को 5 लगेंगे, किसी को ज्यादा लगेंगे, किसी को कम लगेंगे। अर्थ नहीं है। आज साइंस ने ऐसा इजाद कर दिया है। वो ही वे जो ऋषि गण अपने भीतरी यंत्रों का इस्तेमाल करके किया करते थे, आज साइंस ने खोज लिए। आज साइंस वही यंत्रों के द्वारा कर रही है। ईश्वर की सृष्टि में बहुत कुछ है। इसकी सृष्टि में ये असंभव है कहने वाला मूर्ख है। तुम एक जर्रा नहीं बना सकते, तुम्हारे लिए वो भी असंभव है। और बहुत से लोगों ने जर्रा नहीं बना सकते, इसलिए ईश्वर की होंद को ही समाप्त कर दिया कि ईश्वर नहीं है। वो अपनी होंद को समाप्त करें। अप्रत्यक्ष रूप से वो ये कहना चाहते हैं कि हम चूंकि जर्रा नहीं बना सकते, इसलिए अन्य भी कोई जर्रा नहीं बना सकता, इसलिए बनाने वाला ईश्वर है ही नहीं। क्या बताएं इनसे? हमारी खुद की आजमाई हुई बातों पर अगर कोई आत्मा प्रश्न चिन्ह उठाता है, हम उससे कुछ कहें ना कहें, लेकिन उसकी मूर्खता हमें भीतर से हंसा जाती है।
ये सृष्टि का मेजरमेंट इस व्यक्ति ने माप लिया, इसने माप लिया उस परमात्मा का सृष्टि का मेजरमेंट। बड़े से बड़े साइंटिस्ट तक, स्टीफन हॉकिंस, इस डर से मर गए कि कुछ वक्त बाद एलियंस हमारी धरती पर कब्जा कर लेंगे। मैं बहुत से लोगों में घूमा फिरा हूं, ऐसी प्रवृत्ति मुझे नजर नहीं आई। कब्जा करने की भावना हमारे ग्रह में बहुत ज्यादा है, और ग्रहों पे तो बड़े मस्त लोग हैं। वस्त से वस्त ग्रह अगर मैंने देखा तो पृथ्वी, इसे आप बहुत सुंदर कहते हो। यहां की व्यवस्था बहुत खराब है। जितनी सुंदर यह पृथ्वी है, अगर सुंदर ही मैनेजमेंट हो जाए तो सोने पे सुहागा हो जाए। अगर यहां हिटलर जैसे लोगों को मान्यता न दी जाए तो पृथ्वी से सुंदर, प्रीतिपूर्ण, उल्लासदायक, नित्यजनक कोई प्लेनेट नहीं हो सकता। अन्य ग्रहों पे कुछ कमियां हैं धरती के मुकाबले, लेकिन अन्य ग्रहों पे व्यवस्थाएं बहुत सुंदर हैं। बुरी भी हैं, लेकिन इतना बुरा ग्रह मैंने कहीं नहीं देखा। खैर, वैद्य जी के इस तरह चले जाने के बाद मैं संजीवनी का फार्मूला तो नहीं पा सका, लेकिन मुझे इतनी जरूर समझ आ गई, क्योंकि मैंने खुद अनुभव किया। इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जाके मैं अपनी चारपाई से नहीं उठ सकने वाला व्यक्ति एक छोटी पुड़िया को लेकर 2, 2.5, 3 घंटे के अंदर चलने के योग्य हो जाता हूं और बाजार में स्वच्छंद विचरण करने लगता हूं। ये कम चमत्कार नहीं है। मुझे अक्सर लोग कह देते हैं कि आप ईश्वर पर विश्वास क्यों करते हो? मैं ईश्वर पर विश्वास नहीं करता, मैं ईश्वर को जानता हूं। विश्वास मैंने कभी किसी पे किया ही नहीं। जो जानता हूं, जो मैंने देखा, उस पे विश्वास करने का सवाल ही नहीं। किसने देख लिया ताजमहल ये सामने है, वो विश्वास करेगा? नहीं, वो तो जान लेगा कि है। मैं विश्वास करना नहीं जानता, शुरू से ही नहीं जानता, मेरी आदत ही नहीं। और ईश्वर की कृति तो है बड़ी सुंदर, कृति से ज्यादा भी मैनेजमेंट। मैं समझता हूं कि डॉक्टर्स लोग, साइंटिस्ट लोग जैसे जैसे नए नए आविष्कार करते हैं, उन्हें ईश्वर के आगे नतमस्तक होना चाहिए कि हे ईश्वर, तेरी सृष्टि में ये कुछ भी था? वो पैदा ही नहीं करता, सिर्फ अब देखें, मैंने कहा हम जब जाते थे बाहर, एस्ट्रॉयड, बड़ी बड़ी चट्टानें घूम रही हैं बड़े तेज वेग के साथ, बड़ी तेजी के साथ। कहां से आती है वो फोर्स? कौन चलाता है उनको? यहां चारपाई से उठना मुश्किल हो गया था, और इतनी करोड़ों करोड़ों लाखों लाखों टन की चट्टानें इतनी तेजी के साथ चली आ रही हैं, घूम रही हैं, और एक नहीं अनंत अनगणित जो दृश्य देखने योग्य होते हैं, इतनी तीव्र गति से घूम रही है हमारी धरती। 1000 माइल्स पर आवर की रफ्तार से अपनी धुरी के आसपास घूम रही है। इतने ही नहीं, लेकिन 66,666 माइल्स पर घंटे की रफ्तार से सूरज के गिर्द भी घूम रही है, और हमें बिल्कुल पता नहीं चलता। हम धरती के ऊपर बैठे हैं। दोनों तरह की
उसका ये घुमाव हमें जरा भी महसूस नहीं होता। ये चमत्कार नहीं। मैंने एक व्यक्ति से कहा, भीतर की मैनेजमेंट तो तुम नहीं जानते, लेकिन डॉक्टर्स लोग तो जानते हैं, मैं भी जानता हूं, मैंने भी डाइसेक्शन करके देखे हुए। पाचन व्यवस्था, ये कैसे जो तुम खाना खाते हो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स के द्वारा आगे धकेले जाते हैं, कैसे सारी क्रियाएं अलग अलग से काम करती हैं, कैसे वो ऐसी मशीनरी लीवर नामक एक यकृत नामक एक ऐसा पुर्जा जो 300 से ज्यादा केमिकल रसायनों की संरचना कर देता है, कैसे ये एक मांस का टुकड़ा 50, 60, 100 साल लगातार बिना रुके दिन भर रात चलता रहता है। ये व्यवस्था एक ही प्रकार का अन्न कानों को सुनने की योग्यता दे देती है, आंखों को देखने की योग्यता दे देती है, मस्तिष्क को सोचने की योग्यता देती है, मुख को बोलने की योग्यता देती है, हाथों पांवों को घूमने चलने फिरने की आज्ञा दे देती है। कितना कितना वजन उठा लेता है व्यक्ति। एक ही तरह का भोजन कितनी प्रकार की एनर्जीज में, कितनी क्षमताओं से युक्त कर देता है मनुष्य की इंद्रियों को। तुमने कभी ये बातें सोची ना होगी। मैनेजमेंट, उसकी क्रिएशन तो लाजवाब है ही। एक जर्रा तुम नहीं बना सकते, कितने ही होशियार हो जाओ। फिजिक्स के पहले सिद्धांत में यह लिखा है, फिजिक्स साइंस सबसे पहली हार मान लेती है, मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। हम एक जर्रा पैदा नहीं कर सकते, एक जर्रा विनष्ट नहीं कर सकते। जो बन गया बन गया, जो उसने बना लिया बना लिया। वो आर नॉट एबल टू क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉय, नाइदर क्रिएशन नॉट डिस्ट्रक्शन। बना भी नहीं सकते, बिगाड़ भी नहीं सकते, पर तुम कर क्या सकते हो? तुम्हारे हाथ में क्या है? मनुष्य की चेतना मनुष्यत्व तक आते हुए उस ईश्वर ने कितनी शानदार व्यवस्था की है। भीतर की व्यवस्थाएं तो आप देखोगे तो हैरान ही हो जाओगे। बाहर की व्यवस्था ही देख लो। ये पंजा है, अगर ये अंगूठा ना हो, जैसे पांवों की उंगलियां बिल्कुल सीधी हैं, पांचों की पांचों। क्यों? कि हमारा पांव अच्छी तरह से धरती पर टिक जाए, हम भागने के योग्य हो जाएं, मैराथन दौड़ करने में सफल हो जाएं। अगर पांवों की उंगलियों की तरह परमात्मा हाथों की उंगलियां भी सीधी कर देता, इसके साथ एक और उंगली सीधी लगा देता, तो आपको पता है व्यक्ति कोई खेल ना खेल सकता, ना क्रिकेट, ना हॉकी, ना ही किसी तरह की और खेल, ना ही दिनचर्या के काम। अगर ये अंगूठा ना हो, इसकी पकड़ ना हो, तो लिख ना सकेंगे। अगर ये अंगूठा ना हो तो ऐसे कैसे लिखेंगे? वो चाल ही ना बनेगी, नहीं बनेगी। कितना सुंदर है ये 90 का अंश। ये मैनेजमेंट है, एक्यूरेट मैनेजमेंट। और अगर पांव का अंगूठा भी हाथ के अंगूठे की तरह बना देता तो आपको बूट डालना मुश्किल हो जाता या अंगूठा कटवाना पड़ता।
90 डिग्री के ऊपर। अगर अंगूठा पांव का भी हो जाए क्या करोगे? पूरी तरह से पकड़ ना हो पाते, वो चाल ना बन पाती। क्या क्या गिनाऊं आपको? बाहर की एक छोटी सी बात गिनाता हूं। आप लिखने में योग्य होते हो क्योंकि ये पकड़ साथ आ जाती है। पकड़ लिख देते हो। लेकिन अगर ये ग्रिप ना बने, मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपकी सुविधा के लिए उसने आपको क्या नहीं दिया। फिर भी आप कहते हो कि हम अरदास, हम शुक्राना किसका करें? और ऐसी कोई पावर नहीं जो क्रिएट कर सके। उसने क्रिएट भी किया और मैनेज भी किया, और इतनी सुंदर मैनेजमेंट की, लाजवाब लाजवाब मैनेजमेंट उसकी। ये तो मनुष्य के शरीर की बात है। थोड़ा ऊपर झांकेंगे और जैसे जैसे आप ब्रह्मांड विचरण करेंगे, लाजवाब चीजें देखने को मिलेंगी आपको। आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रहेगी। ऐसा भी होता है, देखोगे आप। हे ईश्वर, तेरी सृष्टि में ऐसा भी था। बहुत सुंदर व्यवस्था उस परम पिता परमेश्वर की, और कोई और छोर नहीं। पिछले दिनों मैं पढ़ रहा था कि गॉड पार्टिकल्स खोज लिया साइंटिस्ट ने। मैंने कहा बिल्कुल झूठ, बकवास। साइंस गॉड पार्टिकल्स कभी नहीं खोज सकती। गॉड पार्टिकल्स तो सिर्फ ध्यान से ही खोजा नहीं जाता, उसमें डूबा जाता है। वो मस्ती का दरिया है, पिया जाता है। उसे इंफॉर्मेशन बनाने की चेष्टा मत करना। यद्यपि आपके सारे प्रश्न गॉड या गॉड की क्रिएशन को इंफॉर्मेशन बनाने के लिए पूछे जा सकते हैं, पूछे जाते हैं। आप सिर्फ दूसरों को प्रभावित करने के लिए अपनी खोपड़ी भर लेते हो, लेकिन उसको पीने के लिए खोपड़ी का खाली होना जरूरी है। खोपड़ी को खाली करो। डिलीट की प्रक्रिया मैंने आपको बताई, क्रिया योग। क्रिया योग से भीतर अचेतन मन में जो परतें हैं वो धूल बन के उड़ेंगी, चेतन में आएंगी, बाहर निकलेंगी। निकल जाने देना, उनसे लड़ना मत। आपकी यही कमी। जो भीतर से उखड़ी हुई धूल आती है चेतन मन में अचेतन से, भीतर अचेतन को खाली करने के लिए जब वो चेतन में धूल आती है तो आप उससे झगड़ने लग जाती हो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सब कुछ हो सकता है। नेपोलियन ने एक शब्द कहा था, इम्पॉसिबल वर्ड इज नॉट फाउंड इन माई डिक्शनरी। मेरे शब्दकोश में असंभव नाम का कोई शब्द नहीं। लेकिन उसके लिए तो असंभव नाम का शब्द आ गया। मृत्यु के लिए, मृत्यु का न आना असंभव ना रहा, संभव हो गया। इम्पॉसिबल वर्ड इज नॉट फाउंड इन माई डिक्शनरी। लेकिन हां, ईश्वर के लिए है, उस क्रिएटर के लिए है। जो तुम्हारे लिए संभव है, तुम एक जर्रा भी नहीं बना सकते, उसके लिए संभव है। उसने विशाल ब्रह्मांड पैदा कर दिए, और तुम देखते देखते तुम्हारे और छोर को तुम कभी नहीं उसके और छोर को पहचान पाओगे। तुम्हारे पास साधन बड़े सीमित हैं, उसका फैलाव बड़ा विशाल है। आपने क्यों फैसला किया? इसीलिए जो हितकारी चीजें हैं। आप क्या कमेंट करते हो, इससे मुझे कोई प्रयोजन नहीं।
आप अपना मस्तिष्क दुर्भावनाओं से विकार युक्त, मूर्खता से भरा हुआ, मूढ़ता से भरा हुआ रेचन कर देते हो कमेंट करके, मुझे कोई आपत्ति नहीं। कुछ भी बात करके आप सिर्फ अपने मूढ़ता का ही सबूत देते हो। जिसने देख लिया उसके आगे तो आपकी सभी बातें मूढ़ता। जो आपके जैसा है वो आपके साथ कांधा मिला के चलेगा। जैसे मैंने कहा, बहुत सी तंत्र की ऐसी क्रियाएं हैं, नजर लग जाए तो शीशम का पत्ता और नीम का पत्ता लेकर सिर पर से घुमा के गिरा देना, नजर नहीं लगेगी। हर तरफ से खोजें की गई हैं और खोजों का कोई डायरेक्शन और डायमेंशन नहीं है। ये नहीं हो सकता, ये कहने वाला मूड है। सब कुछ हो सकता है। यहां से टारगेट देके हम एक मिसाइल को छोड़ते हैं, हजारों मील दूर जाके वो मिसाइल उस टारगेट से स्ट्रक होती है। हम तो अभी कुछ भी नहीं कर पाए और कुछ कर भी नहीं पाएंगे। कितना ही खोज लें, कुछ भी ना खोज पाएंगे, नगण्य ही खोज पाएंगे। न्यूटन मरने लगा, उससे पूछा उनके शिष्यों ने कि हमें कुछ बता जाइए, इतने बड़े आप भौतिक विज्ञानी हो, आपने इतनी खोजें की हैं, आप पितामह हो, हमें कुछ बता दीजिए, कुछ एक दो बूंदें ज्ञान की हमें भी दे दीजिए। न्यूटन असहाय श्वास खींच के बोला, ओ जैसे असहाय व्यक्ति बोला करता है, आई हैव कलेक्टेड ओनली a few pebbles on a seashore while the oceans of knowledge still remain unexploited। मैंने सिर्फ अनगणित समुद्रों में से एक समुद्र के किनारे पे खड़ा होके कुछ कंकड़ पत्थर मात्र इकट्ठे की हैं, while the oceans of knowledge, जबकि अनगणित ऐसे समुद्र भी हैं ज्ञान के, स्टिल रिमेन अनएक्सप्लोर्डेड, जिनका अभी खुलासा ही नहीं हुआ। मुझे क्यों पितामह कहते हो? मेरी क्या औकात, मैं हार के चला हूं। आपकी दृष्टि में जीत के, ईश्वर के संसार में हार के चला हूं। मैं वो खोज ना कर सका जो करना चाहता था। गया, सभी ऐसा जाते हैं। स्टीफन हॉकिंस भी ऐसे जाते हैं, एल्बर्ट आइंस्टीन भी ऐसे जाते हैं, माइकल फैराडे भी ऐसे जाते हैं, सभी ऐसे चले जाते हैं। खोज कभी ना कर पाओगे, और बना तो क्या बता, उसने खोज ही नहीं, उसने बनाया है, क्रिएट किया है, वो निर्माता है। और फिर मैनेजमेंट, बड़ी सुंदर व्यवस्था। सौ साल जीने का तरीका। दो आंवला सुबह खा लो धो के। शुगर के पेशेंट आंवले का मुरब्बा ना खाए, कच्चा मुरब्बा खा लो, सब्जी बना के खा लो, थोड़ी तल के खा लो, अचार खा लो, और किसी प्रकार से खा सकते हो आप। ऊपर से दूध पी लो रोज। आपकी उम्र 100 साल होगी। क्रिया योग करो, सोने पे सुहागा। आपका कभी सिर भी नहीं दुखेगा अगर आप ढंग से सारी चीजों को इस्तेमाल करो। आपको बड़ी बीमारी आने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता।
अगर एक व्यक्ति लगातार बचपन से क्रिया योग करनी शुरू कर देता है, अंत तक बड़ी बीमारी उसे नहीं आती। झेल लेता है बीमारियों को, इम्यूनिटी आ जाती है उसके भीतर। क्रिया योग करो, अवश्य करो। अपने घर के सभी सदस्यों को बताओ कि ये क्रिया ऐसे करनी है। अगर समझ ना आओ तो मेरी वीडियो को देख लो, फिर भी ना समझाए तो मुझे कह दो, मैं फिर से एक वीडियो बनवा दूंगा। लेकिन जरूर करना है। क्रिया योग छोटे बच्चे से शुरू करो, दिमाग बड़ा तेज हो जाएगा, शार्प, सोचन शक्ति बड़ी अद्भुत हो जाएगी, विलक्षण। शरीर मजबूत, शरीर निरोग, मन स्वस्थ। आम डिप्रेशन तो भाग जाएंगे। ये रोज मेरे पास प्रश्न आती है, बाबा डिप्रेशन को कैसे दूर करें? सिर्फ एकमात्र एक औषधि, क्रिया योग रोज करो। एक वक्त करो, 2 वक्त सुबह शाम भी करो, अगर वक्त है तो। डिप्रेशन नहीं आएगा। कुछ दिन के बाद छू मंतर करके देखो। मुझे रोज कमेंट्स आते हैं कि जीवन स्वर्ग बन गया, जीवन सुखद हो गया। वही काम जो लाचारी से करता था, आनंद पूर्वक करता हूं। वही काम, सारे दिन खुश रहता हूं, खुशहाल रहता हूं। इस सिर्फ क्रिया योग के कारण। लेकिन थोड़ी सी डाइट को बदल लो। इस क्रिया योग के बल पर, और मैं आंवला वगैरह दूध वगैरह लेता रहा, इसके बल पर आज भी इस उम्र में गहरी से गहरी प्रक्रिया आपको समझा रहा हूं। आप स्वस्थ मन, स्वस्थ बुद्धि, स्वस्थ शरीर करके देखो। मैं अक्सर कहा करता हूं डॉक्टर से कि पागल खाने में पागलों से ये क्रिया करो। आप देखोगे बहुत ही शीघ्र, 1 साल के भीतर वो आपका पागल खाना छोड़ देंगे। ऐसी अद्भुत प्रक्रिया है। भगवान शंकर की प्रस्तुति ऐसे ही नहीं होते। ये भगवान शंकर की दी हुई प्रस्तुति है। मुझे लोक कल्याण हेतु मुझे देके गए थे, मैंने इसे आजमाया, बिल्कुल ठीक पाया। जितना कह गए थे उससे ज्यादा पाया। बड़े शौक से मैं किया करता था, 2000 बार मैं किया करता था। उसके बल पर आज तक गायक लोगों से कहता हूं, जो लोग गायकी करते हैं, क्रिया योग का अभ्यास करें। आपकी गायकी में निखार आएगा, छनकाहट आ जाएगी आपकी आवाज में। इस क्रिया योग के कारण मूक होई वाचाल, पंगु चढ़े गिरिवर गहन, जासु कृपा सुदयाल, त्रिभु सकल कलिमल दहन। इस क्रिया योग के कारण बेसुरा सुर पकड़ लेता है, सुर में आ जाता है, आवाज मीठी हो जाती है, हृदय सरल हो जाता है, हृदय शुभ सोचता है, मस्तिष्क शुभ सोचता है, शार्प हो जाता है। बच्चों को कराइए, देखिए, ठीक आहार दीजिए, तीनों चीजें बराबर चलनी चाहिए। ध्यान करवा सको बच्चों को तो बहुत शुभ होगा। अगर नहीं करवा सकते तो कोई बात नहीं, उनको आहार अच्छा दो, क्रिया योग करना। 100 साल का जीवन अगर चाहते हो तो ये अवश्य करो।
आंवला खाओ, आंवले का मुरब्बा, या आंवला किसी और रूप में रोज खाओ। दूध पियो, सैर करो, क्रिया योग करो। और हां, एक पथ्य भी है इसमें, परहेज। क्या? मिर्च ना खाओ, तीक्ष्ण होती है मिर्च, आपके प्रभाव को आधा कर देगी अगर आप मिर्च खाओगे। मिर्च किसी प्रकार की भी मत खाओ। 4 तरह की मिर्चें होती हैं, लाल मिर्च, काली मिर्च, हरी मिर्च, सफेद मिर्च। कोई मिर्च ना खाओ। नून थोड़ा सा कम खाओ, नमक स्वाद के लिए मत खाओ, जीने के लिए खाओ, स्वस्थ के लिए खाओ, स्वाद के लिए मत खाओ, टेस्ट के लिए मत खाओ। हां, थोड़ा सा टेस्टी तो बन ही जाएगा, मिर्च न डालने से कुछ नहीं होता। मैं नमक भी नहीं खाता, मिर्च भी नहीं खाता, कितने वर्ष बीत गए। गायक लोग और अभिनेता अभिनेत्रियां, आपके चेहरे पे ग्लो आ जाएगा। ये बटना वगैरह बेचने का काम नहीं करता। आप क्रिया योग करें, आपके चेहरे पे नेचुरल ग्लो आएगा, नेचुरल सुंदरता। करके देखो। किसी बाग बगीचे में चले जाओ, ये मेरी वीडियो में आप देख सकते हो। अगर समझ ना आए तो मैं फिर से बनवा दूंगा। जो भी अभिनेता लोग, अभिनेत्रियां, क्रिया योग अवश्य करो। और व्यायाम जो करते हो करो, आसन प्राणायाम जो करते हो करो, क्रिया योग अवश्य करो। ये उस महाशक्ति की देन है जो हमारे पूज्य देव हैं, जो आदि देव हैं, उनके द्वारा प्रदान की गई ये व्यवस्था अवश्य अपनाइए। लोक कल्याण हेतु मुझे प्रदान की गई थी, मैं इसे अपने साथ लेके नहीं जाना चाहता। इससे पहले मुझे 40 वर्ष पहले मैंने लोगों को बता दिया था, यहां के लोग कुछ कर रहे हैं, जितने व्यक्तियों को बताया। आज मैं सारे विश्व से संबोधित हो सकता हूं। आज वैज्ञानिकों ने जरिया बना दिया है। विश्व को संदेश देना चाहता हूं कि ईश्वरीय व्यवस्था को, जो खुद मुझे आदि शिव बता के गए, इसको आप अपनाएं, अवश्य करें। मौसम के अनुसार, ज्यादा ठंड में नहीं, ठीक मौसम में। अगर ज्यादा ठंड है तो कमरे के अंदर करो, किचन के भीतर इसे मत करो, क्योंकि वहां कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह होती है। ऑक्सीजनेटेड, प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजनेटेड माहौल हो, वहां आप इस क्रिया को करो। आंवला खाओ, मिर्च ना खाओ किसी भी तरह के, ना सरे तो काली मिर्च थोड़ी सी ले सकते हो, न लो तो बहुत अच्छा। मिर्च बिल्कुल ही प्रयोग ना करो तो बहुत अच्छा। नमक कम लो। सैर करो थोड़ी, जितना आपके पास वक्त है। क्रिया योग अवश्य करो। सुबह वक्त नहीं है, जल्दी जाना है, शाम को आके करो। थोड़ा वक्त हमारे परम लक्ष्य की तरफ भी निकाल लो। यार की मर्जी के आगे यार का दम भर के देख, अर्ज़े उल्फत कर चुका है, ये भी उल्फत करके देख। धन्यवाद।